हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड के लिए है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस के तहत जो सेकंड पार्ट है आपका एजेंट, जो कि एजेंसी के नियम क्या हैं, एजेंट्स कौन होते हैं, एजेंट्स के क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इंश्योरेंस की एजेंट्स की बात है, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आईआरडीए के द्वारा जो प्रस्तावित प्रारूप में एक लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर लेना, और उसके बाद ही वो बीमा व्यवसाय के कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर अपने व्यवसाय का ऑपरेशन या बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए जो बीमा बीमित व्यक्ति या प्रस्तावक है उससे बीमा के प्रस्ताव प्राप्त करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस, यानी कि बीमा एजेंट के लाइसेंसों का वर्गीकरण या बीमा एजेंट्स के जो लाइसेंस है वो कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। नंबर वन, लाइसेंस एजेंट, जो बीमा एजेंट के लाइसेंस हैं उनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों के आधार पर, और अनदर इज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। तो लेट अस डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स। यहाँ लाइसेंस के लिए जो पर्सन या व्यक्ति शब्द है उसमें दो बातें हैं। नंबर वन, एक नेचुरल, जो एक सेपरेट एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह कार्य कर रहा है या व्यक्ति विशेष है उसे कहेंगे। और यदि वेयर एज ए पर्सन ऑफ एजेंट इज कंसर्न विद कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, यदि किसी एजेंट का संबंध किसी फर्म का या किसी संस्था का या किसी कंपनी से सरोकार है, तो उस स्थिति में जो एजेंट्स को लाइसेंस दिया जाता है वो आर्टिफिशियल पर्सन की कैपेसिटी से दिया जाता है। क्योंकि जैसा कि एज यू आर वेल अवेयर कि एक कंपनी जो है ना आर्टिफिशियल पर्सन यानी कृत्रिम व्यक्ति होती है, तो कंपनी के बिहाव पर जो लाइसेंस जारी किया जाता है वो कंपनी को दिया जाता है। तो वहाँ आर्टिफिशियल पर्सन उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो कंपनी के द्वारा या लाइसेंस होल्डर के द्वारा स्पेसिफाइड कर दिया गया है, निर्दिष्ट कर दिया गया है। जैसे कोई डायरेक्टर या साझेदार, उसको कुछ शक्तियां या पावर्स कंपनी के द्वारा प्रदत्त कर दी गई है कि वो इंश्योरेंस बिजनेस प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट कर सके। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विशेष अपने नाम से कोई एजेंट लेता है तो वो नेचुरल पर्सन यहाँ कहलाएगा। यदि कोई कंपनी अपने नाम से एजेंट का लाइसेंस लेती है तो वो यहाँ नेचुरल पर्सन, वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगी। और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए भी वही क्वालिफिकेशन जरूरी है जो एक नेचुरल पर्सन को एजेंट बनने के लिए चाहिए। यानी कि लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन में जो एक क्वालिफिकेशंस हैं वो उसके निर्दिष्ट व्यक्ति या स्पेसिफाइड पर्सन में होना जरूरी है। और स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है? जो कंपनी के द्वारा जिसको पावर्स दी गई हैं, जैसे कोई संचालक है या कंपनी का साझेदार है, फर्म का साझेदार है, या किसी संस्था का कोई व्यक्ति है या कार्मिक है, वो एक स्पेसिफाइड पर्सन के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। और वो सारी की सारी समस्त योग्यताएं व्यक्ति से उस पर्सन या स्पेसिफाइड व्यक्ति को प्राप्त करनी पड़ती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, तो यहाँ कह सकते हैं। अब पर्सन्स के बेसिस पर हम दो उसमें फर्दर कैटेगरीज में हम लाइसेंस होल्डर्स को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट। वह एजेंट होता है जो एक एकाकी एजेंट की तरह कार्य कर रहा है, जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्राप्त कर ली हैं या जिसके पास सर्टिफिकेट है। वो इंडिविजुअल पर्सन या व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस है और समस्त आईएआरडीए द्वारा उसने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, वो एकल एजेंट कहलाता है। एकांकी एजेंट उसे कहा जाता है। तो वो क्या कर सकता है? वो अपनी बीमा पॉलिसी या बीमाकर्ता की जो बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए लायबल है, वो पब्लिक के सामने रिक्वेस्ट करेगा, उनको सामने आग्रह करता है और उन पॉलिसीज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उन सभी फैक्ट्स के बारे में जानकारी देता है। तो इस स्थिति में हम जो एकाकी बीमा एजेंट है वो वन टाइम में एक ही
व्यवसाय को कर सकता है, यानी एकाकी व्यक्ति के पास एक समय में एक ही लाइसेंस का होना जरूरी है। यदि व्यक्ति जीवन बीमा के क्षेत्र से संबंधित है तो उसके पास लाइफ किसी भी जीवन बीमा कंपनी के द्वारा लाइसेंस जारी किया गया उसके पास होना चाहिए। और यदि उसका जो एरिया है वो जनरल इंश्योरेंस है, यानी बीमा क्षेत्र के अलावा अन्य सारे के सारे जो सेक्टर हैं उन्हें जनरल या सामान्य बीमा में शामिल कर लिया जाता है, तो एक समय में एकल व्यक्ति या एकाकी व्यक्ति जिसके पास में या तो जीवन बीमा का लाइसेंस है या कोई जनरल इंश्योरेंस या सामान्य बीमा का लाइसेंस है, वो एकाकी एजेंट कहलाता है। इसके बाद सेकंड है आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट। व्हेन ए लाइसेंस इज बीइंग इशू इन फेवर ऑफ एनी कंपनी, जब एक लाइसेंस किसी बीमा कंपनी, किसी कंपनी को या किसी इंस्टीट्यूशंस को या एनजीओ को प्राप्त दिया जाता है, इशू किया जाता है, तो वो एक तरीके से निगमीय बीमा एजेंट कहलाता है, कॉल्ड कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट, अंडर विच होल्डर ऑफ सच लाइसेंस होल्डर, यानी कि इस तरीके का इसके जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट है इसके अधीन कुछ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स और अदर एग्जीक्यूटिव उन्हें एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, या स्पेसिफाइड पर्सन कहते हैं, हु विल रिक्वेस्ट फॉर इंश्योरेंस बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी। थर्ड वन, कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट आर एंटाइटल्ड टू रिक्वेस्ट फॉर लाइसेंस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस बोथ, यानी कि कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट वह एजेंट होता है जिसके पास जीवन बीमा और साधारण बीमा का लाइसेंस, जिसके पास दोनों ही हैं, वो कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक समय में जो कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट है एक ही बीमा कंपनी के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि बीमा लाइफ इंश्योरेंस और प्लस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कर रहा है तो उस स्थिति में एक एक कंपनी, यानी कि जीवन बीमा के क्षेत्र की एक कंपनी उसे अधिकृत करेगी, इसके अलावा सामान्य क्षेत्र की एक ही बीमा कंपनी उसे अपना लाइसेंस देने के लिए उसको अधिकृत किया गया है। और यदि वो बीमा कंपनियों के दो बीमा कंपनियों के लिए बिजनेस कर रहा है तो उस स्थिति में उसका जो लाइसेंस वो इनवैलिड मान। नेक्स्ट जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यवसाय करने के आधार पर, इसमें लाइसेंस फॉर सिंगल बिजनेस, यानी कि जब एक पर्सन होल्डिंग ए लाइसेंस ऑफ इधर लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, यानी कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही बिजनेस करने के लिए जिसके पास लाइसेंस है, या तो उसके पास लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा के क्षेत्र में केवल एक ही लाइसेंस है, इसके अलावा या उसके पास में जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में जनरल इंश्योरेंस का लाइसेंस, एजेंट का लाइसेंस है, तो वो एक तरीके से सिंगल बिजनेस के लिए लाइसेंस माना जाएगा। उसके पास वन टाइम में दो लाइसेंस नहीं हो सकते, यानी एक ही क्षेत्र की कंपनी का उसके पास लाइसेंस होगा, या तो उसके पास जीवन बीमा क्षेत्र की कंपनी का लाइसेंस हो, या उसके पास जनरल इंश्योरेंस की अन्य किसी सामान्य जनरल इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस हो। इसके बाद लाइसेंस फॉर कंपोजिट बिजनेस, यानी कि हम देखा ये कोई सेपरेट कोई ऐसा कैटेगरी नहीं है कि भाई जिसमें एजेंट्स को क्लासीफाइड हम कर सकें, लेकिन जब एक लाइसेंस होल्डर के पास में एक कंपोजिट बिजनेस करने का दो लाइसेंस हैं, यानी एक जीवन बीमा कंपनी का लाइसेंस है, यानी एक जीवन बीमा व्यवसाय का उसके पास में एक प्रदत्त या ऑथराइज लाइसेंस है, या उसके पास में दूसरा सामान्य बीमा व्यवसाय करने के लाइसेंस भी, दोनों ही लाइसेंस उसके पास पजेज है या उसके पास में अथॉरिटी है दोनों इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य करने के उसके पास अथॉरिटी है, तो उस स्थिति में जो उसके पास लाइसेंस है वो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट बिजनेस लाइसेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः एक बार आपसे रूबरू होंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।